हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम एग्जाम बूस्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। आज के क्लास में कुछ ऐसे ही धमाल क्वेश्चनों का होने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, इसका पार्ट 1 पढ़ाया था, फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पे करवाए थे। आज की क्लास से बच्चों लगातार हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे और बेहतरीन बेहतरीन सवाल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि आने वाले चैप्टर आपको टाइम टाइम मिलते रहे और आप एक अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का पहला सवाल हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, क्वेश्चन को नोट कीजिए। जो क्वेश्चन जो बच्चे सीरीज में चल रहे हैं उनके लिए सीरीज का 9 क्वेश्चन है, और जो आज जुड़े हैं उनका पहला क्वेश्चन है। तो पहले पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन जरूर कर ले जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का पहला सवाल है सीरीज का 9 क्वेश्चन। हम बताते हैं क्या है आपके पास। आपको बोला गया है, इफ द पॉइंट पी के -1 और 2 इज इक्विडिस्टेंट, यानी कि इक्विडिस्टेंट मतलब होता है समान दूरी पर, फ्रॉम द पॉइंट्स ए 3 के एंड बी आपको दे रखा के 5, तो आपको बता रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी कि कहता है कि एक बिंदु आपके पास है पी, जो दो बिंदुओं ए और बी से समान दूरी पर स्थित है। तब आपको बता रहा है कि के की वैल्यू क्या है। जब भी इक्विडिस्टेंट वाला केस आएगा तो आपको क्या करना है, उसका तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, कोई भी आ जाए चाहे, ठीक है, तो बताते हैं बेटा। तो हम चर्चा करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, और सॉल्यूशन पर आपको सिखाते हैं कि क्या करना है। आपको बता रखा है कि पॉइंट पी जो है, पहले हम बताएंगे यहाँ पे पॉइंट पी, है ना, पॉइंट पी के -1, 2 इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। कौन कौन से बच्चों? फ्रॉम द पॉइंट्स ए आपको दे रखा है 3 के एंड बी आपको दिया है, बी आपके पास है क्या है बच्चों, के 5। और जब भी ऐसा केस आए समझिए बात को अच्छे से बिल्कुल। तो क्या कहता है कि एक पॉइंट आपके पास है जिसको हम बताते हैं कि ये पॉइंट पी है। थोड़ा अलग पेन लेते हैं जाके अच्छे से देखेंगे। ये पॉइंट पी है बच्चों, और ये जो पी पॉइंट है इससे इक्वी डिस्टेंस पे दो पॉइंट है। एक पॉइंट ए है और उतने ही डिस्टेंस पर बच्चों एक पॉइंट क्या है आपका, बी है ये। तो आपको पता है कि इक्वल डिस्टेंस का मतलब होगा कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस बराबर है। अगर इक्वी डिस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, P से लेकर A का डिस्टेंस और P से लेकर B का डिस्टेंस कैसा है बच्चों, सेम है। तो हम यहाँ बताएंगे इसका मतलब ये है कि जो PA है बराबर होगा बच्चों PB के। PA जो है वो बराबर है PB के। ठीक है, अब हम P के कोऑर्डिनेट बताए क्या है, P के कोऑर्डिनेट थे k-1 और कौन बच्चों 2 है, और जबकि ए के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है बच्चों, 3 के है। ध्यान से समझना एक चीज। और जो बी के कोऑर्डिनेट है बच्चों है के 5, ये है। तो हम जब पी ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे पी ए का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो पी ए का डिस्टेंस निकलेगा x2 - x1। तो x2 क्या है P और A में, तो P और A में x1 y1 होगा और ये होगा x2 y2, है ना, ऐसा ही होगा। तो क्या होगा, x2 माइनस ब्रैकेट में x1, ये देखो, और इसकी स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1 की बच्चों स्क्वायर। इसी प्रकार से सेम केस हम लगाएंगे किसके साथ, पीबी के साथ। तो पीबी में x1 y1 ये होगा और x2 y2 बच्चों ये होगा। तो यहां बताएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चों k, और y1 क्या है 2, y2 माइनस y1 की स्क्वायर, ये आपके पास होगा। अब रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, कितनी बार क्या होता है हम यहीं पर ही स्क्वायर कर लेते हैं, पी स्क्वायर पीबी स्क्वायर, रूट नहीं लिखते क्योंकि आपको पता है जब पी स्क्वायर पीबी स्क्वायर करोगे तो रूट चला जाएगा। तो अगर ऐसा करोगे तो रूट मत लिखना, अगर रूट लिख रहे हो तो फिर यहाँ एक वर्ड और लिखना पड़ेगा, कैसे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऐसा करके स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों साइड की बच्चों स्क्वायरिंग कर लेंगे यानी वर्क कर लेंगे तो क्या होगा, ये आएगा k - 1 का होल स्क्वायर
और ये रहा बच्चों 5 माइनस 2 यानी 3 की स्क्वायर। यहां बताइए ये आपका आ जाएगा, अच्छा रूट चला गया, 3 माइनस के माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये रहा बच्चों आपका के माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर k से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो k से k कट जाएगा और माइनस माइनस होगा प्लस, तो आएगा 1 की स्क्वायर और यहां बचेगा 3 की स्क्वायर। यहां बताओ बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 4 माइनस के का स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 कितना होगा, 3 और 1 4 माइनस के का स्क्वायर, और ये आया बच्चों के माइनस 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास रहा केस। ठीक है, जो हम बता रहे हैं बातों को समझो अच्छे से। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हम के बाद बच्चों यहाँ पर जो है आगे जो हम देखेंगे तो क्या होगा, इधर देखो जो 1 की स्क्वायर है, 1 की स्क्वायर है, 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। और आपका जो 3 की स्क्वायर है, जो 3 की स्क्वायर है ये कितना होगा बच्चों, 9 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा इस वाले केस में, देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ 4 माइनस के की स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लाएंगे a स्क्वायर, है ना, और प्लस का b स्क्वायर और माइनस का बच्चों 2ab, ऐसा ही होगा। और अगले वाले में जो सेकंड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इस वाले में भी आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही होगा। यहां भी आपको ऐसा मिलेगा, कैसा कि इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर के स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर 2ab, ऐसा। इतना क्लियर है तो बताओ पहले फटाक से। इधर क्या किया, 1 की स्क्वायर लिखा हमने बच्चों 1, 3 की स्क्वायर लिखा बच्चों 9, है ना, और उसके बाद यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों में 9 और 1 कितना होता है बेटा, 10 होता है। इक्वल में 4 की स्क्वायर कितना होता है 16, ये आपका आ गया के स्क्वायर, 4 टू जा 8 के, और ये भी आपका है के स्क्वायर प्लस का 4 और 2 टू जा कितना आया 4 के, तो कितना आया 10, ये आ गया। यहाँ पर के स्क्वायर कितने के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, और 8 4 कितना हो गया 12 के, 16 4 कितना हो गया बच्चों 20 हो गया। तो ये क्या बना 2 के स्क्वायर माइनस का 12 के, और ये 10 इधर गया तो कितना आएगा प्लस का 10 बराबर 0, क्योंकि 20 माइनस 10 ही होगा। सब में से 2 बाहर ले तो अंदर बचेगा के स्क्वायर माइनस का 6 के प्लस का 5 बराबर कितना बच्चों 0, तो ये इसके साथ जाके 0 हो गया। के स्क्वायर माइनस का 6 के प्लस का 5 इक्वल्स टू हो गया 0। ठीक है, तो अब इसके अगर आप फैक्टर बनाए तो 5 एकम 5, ठीक है, और कितने चाहिए आपको, यहाँ पे हमको चाहिए 5, तो हम एक काम करते हैं इस केस में जरा ध्यान समझना, -5 के और माइनस का के 1 के यानी कि प्लस का 5, 5 और 1 कितने होंगे 6, और मल्टीप्लाई करने वही आ जाएगा। दोनों में से आपने k को बाहर ले लिया, तो जब k बाहर लिया तो यहाँ क्या बचेगा बताओ भाई, जब k को बाहर लिया तो यहाँ बचा k माइनस 5 और इधर बचा बच्चों माइनस का 1 k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो k की दो वैल्यू आएंगी, k माइनस 5 और बच्चों k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू एक वैल्यू 5 आएगी और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपकी 1 आएगी। तो k की दो वैल्यू है, एक 5 है और दूसरी बच्चों k है। क्लियर होगी सारी बातें, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस में क्या करना है ये मैंने आपको समझाया कि इक्वी डिस्टेंस का तरीका यानी कि समान दूरी पर अगर है तो हम कैसे उसको बताते हैं, उसका तरीका मैंने आपको बताया, है ना, और उसके थ्रू मैंने क्या किया यहाँ पर के की वैल्यू निकाल के दिखाई। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन आपका आता है, देखो एनसीईआरटी का ही सवाल और पेपर में बहुत बार आया हुआ है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। ये आपको दे रखा है कि ये जो दो पॉइंट है पी से समान दूरी पे इक्विडिस्टेंट पे है। सेम केस पीछे वाला, देखो बच्चों इक्वी डिस्टेंस पे देखो रिलेशन भी पूछ सकता है, वैल्यू भी पूछ सकता है, या कभी प्रूव करने के लिए, जैसे प्रूव करने के बोल देगा ए एक्स बराबर बी वाई, बताओ कॉन्सेप्ट सेम है, जो मैं बता रहा हूं यही कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चन को कभी प्रूफ के तौर पे बोलेगा, कभी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, कभी रिलेशन के लिए बोल देगा। ठीक है, तो कोई ज्यादा मगजमारी नहीं है इतनी, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट सीखो तो टेंशन खत्म करो अपनी। तो हम चलो बच्चों शुरू करते हैं, फिर वही है जो पहले तो हमें लिखना ही पड़ेगा ऐसा कि पॉइंट P जो है, पॉइंट P x कोमा y, है ना, पॉइंट P x कोमा y इज इक्विडिस्टेंट
फ्रॉम द पॉइंट्स, फ्रॉम द पॉइंट्स कौन कौन से बच्चों, ए 1,4 एंड बी बच्चों -1,2। मतलब कि आपको दे रखा है कि पॉइंट पी जो है वो ए और बी से, वही सेम बातें जो बता रहा था मैं, पी जो है वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट पे है, ए और बी से इक्वी डिस्टेंट पे है। तो पी का पॉइंट आपके पास है x, y और ए का पॉइंट है 1,4 और बी का पॉइंट है बच्चों -1,2। बिल्कुल क्लियर है ये बातें? तो बता दो बेटा एक बार जल्दी जल्दी, ठीक है। कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके लिख दीजिए, ठीक है। ऑप्शन तो है ही तुम्हारे पास, पी ए स्क्वायर और पीबी। अब देखो पहले से इस क्वेश्चन में मैंने पी ए बराबर पीबी लेके रूट किया था और फिर स्क्वायर किया था। इस बार मैं पहले ही स्क्वायर लेके चल रहा हूं तो मैं स्क्वायर नहीं लगाऊंगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि यहां पर लिखूंगा क्या, x2 माइनस x1 -1 माइनस x की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पीबी स्क्वायर की बात, सॉरी ये पीबी था, ये पीए में लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। तो इसको देखो मैंने यहाँ पीबी वाला पहले लिख दिया, ठीक है। तो इधर मैं एक काम करता हूँ, ए था मेरा, पी लिख देते, पी वाला क्या है 1 माइनस एक्स की स्क्वायर और 4 माइनस वाई की स्क्वायर, इसको 4 कर देते हैं। और पीबी वाले का केस कर रहे हैं, पीबी वाले का लिखेंगे, पीबी में क्या होगा -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर x2 माइनस x1। पता है ना यहाँ पे कि जो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि जो हम बात कर रहे हैं पीबी के बारे में, तो ये x1 y1 होगा और ये बेटा ये वाला होगा x2 और y2। इस वाले में ये x2 और y2 था, ठीक है, ऐसा पता है। तो x2 माइनस x1 का होल, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको x2 और इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्क्वायर है, स्क्वायर में नेगेटिव का फर्क पड़ेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। आपका आ जाएगा 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं जरा इसको समझो। तो यहाँ लिखा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अभी खोल रहा था मैं पर थोड़ा सा ध्यान दो। देखो इसमें से माइनस बाहर लो तो स्क्वायर का काम क्या है, माइनस को प्लस कर देना, वो माइनस जो बाहर लिया वो प्लस हो जाएगा और अंदर दोनों माइनस वाले क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएगा। क्या बताया, माइनस बाहर ले लिया तो बाहर लेने पर क्या हुआ, स्क्वायर ने माइनस जो बाहर लिया था उसको प्लस कर दिया और अंदर जब भी हम नेगेटिव बाहर ले तो अंदर की वैल्यू चेंज हो जाती है ना, साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस वाले प्लस हो गए दो के दो, ठीक है। ये बना 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहां आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहां भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और इस वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या हुआ, 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x नहीं, साइन सेम साइन नहीं, 16 नहीं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा, माइनस का 2x है, इधर बचा माइनस का 8y प्लस 16, यहाँ क्या बचा प्लस का 2x माइनस का 4y प्लस का 4। तो 2x को उधर लेके चलते हैं, दोनों में आ जाओ। तो हमने क्या किया कि यहां से 2x को जब उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 2x है, इधर आके प्लस का 2x होगा तो 4x हो जाएगा, है ना। देखो ये 2x को जब यहां लेंगे तो ये प्लस का हो गया, 2 कितना हो गया 4 और माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 होगा और ये माइनस का 4 और 8 प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा प्लस का 4y, प्लस का 4y और साथ में बच्चों जो आपके पास 16 है ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आएगा माइनस का 12 हो जाएगा। एक बार दोबारा बताना चाहता हूं मैं, अगेन देखो माइनस का 2x इधर आके देखो प्लस का 2x हो गया तो 4 हो गया, 8 माइनस का था इधर आके प्लस का हो तो -4 और प्लस 8 प्लस का 4 बचेगा ना, प्लस का 4y और यहाँ आएगा माइनस का 12 आ जाएगा। सब में से 4 बाहर ले लिया तो अंदर बचा x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, इधर आके हो गया 0, x प्लस वाई माइनस 3 को 0, ऐसा भी लिख सकते हो। ये रिलेशन है, रिलेशन का मतलब इक्वेशन बनती है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन
है ना। द पॉइंट लिखा द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। और रिलेशन क्या है कि एक्स और वाई का सम मिलकर कितना बच्चों 3 है, ये रिलेशन है। ठीक है, आया समझ में कि हमसे जब भी रिलेशन बोलेगा तो क्या होगा, रिलेशन का मतलब इक्वेशन होती है और इक्वेशन ही फॉर्म होगी लास्ट में आपको दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, नेक्स्ट देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, आप मुझे पहले तो ये लिख के बता दो फटाफट, एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या होते हैं, कमेंट करके बता दो जल्दी से। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ये, फिर इक्विडिस्टेंट का है इस बार लेकिन पॉइंट पूछे हैं। ठीक है, तो पहले मुझे कमेंट में एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं जल्दी से लिखकर बता दीजिए फटाफट तेजी के साथ, फिर हम सवाल को शुरू करते हैं। ठीक है, लिखो जल्दी से तेजी के साथ। अब सॉल्यूशन में क्या है बच्चों की, हम मान लेते हैं पहले यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि मान लो हम P मान लेते हैं। हम यहां बताते हैं लेट, ठीक है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, या P इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो P बराबर हमारे पास है x, 0। ये तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है बेटा x, 0। ठीक है, x, 0। तो आपको हम यहां पर बताएंगे क्या है हमारे पास कि आपको फिर वही दे रखा है पॉइंट P x, 0 is equidistant from points, कौन से बच्चों, ए क्या है 5, -2 एंड B -3, 2। तो इसका मतलब वही होगा, फिर वही करेंगे PA² बराबर में PB²। सेम वही बात जो मैंने बता दी यहाँ पे, एक पॉइंट है P ये और ये, तो P आपका x एक्सिस पे और पॉइंट A आपका है 5, -2, और जो पॉइंट B है बच्चों आपका वो है -3, 2। तो अब पहले हम जब PA और PB का बात करें, PA की बात कर लेते तो आएगा x1 y1, यह आएगा बेटा x2 और y2। तो हमारे पास जब कंडीशन की चर्चा करते हैं PA का तो क्या आएगा बोलो, x2, देखो रूट तो लगेगा नहीं कि स्क्वायर लगा रखा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1, y2 - y1। अब PB की तरफ चलते हैं, बोलो भाई, यह आएगा x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, जो 5 - x की स्क्वायर ये रहा, -2 की स्क्वायर कितना होगा 4, इसमें से माइनस बाहर ले लो तो ये प्लस का बन जाएगा। मतलब सिंपल, जब दोनों पर माइनस स्क्वायर है तो बाहर लिख के प्लस लिख देना दो, ठीक है। और 2 की स्क्वायर कितना है बच्चों 4, तो 4 से 4 तो निपट गया, 4 से 4 यहाँ पर चला गया। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा a - b का होल स्क्वायर। तो ये बचा क्या, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 5 - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बचा 3 + x का होल स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर हम सीधे काट के डायरेक्ट ही आंसर लिख सकते हैं, सीधे लिखना चाहो तो स्क्वायर स्क्वायर कटेगा तो ये -5 - x इक्वल्स टू 3 + x बचेगा, 2x बराबर 2, तो x 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा ना, x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा ना बच्चों, तो उसकी जब हम चर्चा करेंगे x एक्सिस पे पॉइंट हमारे पास क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम लिखते हैं सीधे, अगर करना सीधे कर तो डायरेक्ट करना चाहो तो स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा 5 - x इक्वल्स टू 3 + x, तो ये इधर आ गया, तो ये बन गया, इधर आके देखो 2x हो जाएगा, ये इधर आके आएगा 5 - 3, तो 2x बराबर हो जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा तो x आएगा 1। तो पॉइंट जो होगा, जो पॉइंट होगा बच्चों x एक्सिस पे जो पॉइंट आपको दिखेगा वो होगा 1, 0। क्या होगा बच्चों, x एक्सिस पे जो पॉइंट आपको दिखेगा वो होगा 1, 0। तो आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हमारे पास तीसरा सवाल जो है इक्विडिस्टेंट का मैंने कराया। पहला सवाल मैंने आपको वैल्यू निकालने के लिए बताया,
दूसरा सवाल रिलेशन के ऊपर बताया, तीसरा सवाल हमें पॉइंट के ऊपर बताया, पॉइंट निकालने के लिए, चौथा सवाल प्रूफ पर भी आ सकता है, और प्रूफ पे मैंने बताया कि जैसे ए एक्स बराबर बी वाई, ए एक्स बराबर बी वाई, 3x इक्वल टू वाई, या कुछ भी बोल सकता है प्रूफ करने के लिए। कॉन्सेप्ट लेकिन यही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट कोई चीज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट यही है, चाहे वो सवाल कहीं से कहीं घुमा दे, ठीक है। तो आपको निश्चित रहना, पहले देखो मैं आपको सारे डिस्टेंस फॉर्मूले से कितने सवाल बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, सारे करा रहा हूं मैं यहाँ पे तुम्हें, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर, मैंने बोला था तुम्हारा काम है बस करते रहो, जहां डाउट आए कमेंट पे लिखो कि हमें ये चीज दिक्कत है, और इसके लिए मैं फिर एक और आपको दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक और बूस्टर दूंगा फिर। ठीक है, तो आओ बच्चों आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। आपको दे रखा क्या कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -5, 2 और 9, -2। ये आपके लिए है। वाई एक्सिस पर अब आपको पॉइंट बताना है, अभी हमने पीछे वाला सवाल किया था जिसपे आपने किस पे बताया था, एक्स एक्सिस पे बताया था। अब बच्चों जो क्वेश्चन आपको दे रखा है किस पे दे रखा है, वाई एक्सिस पे दे रखा है। वाई एक्सिस का पॉइंट बताओ फटाफट कमेंट करके। तो वाई एक्सिस का पॉइंट होता है 0, y, तो ये पॉइंट P हो जाएगा, और इससे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P होगा जो कि 0, y होगा। इससे दो पॉइंट, एक A है -5, 2, और दूसरा पॉइंट बच्चों B है 9, -2, जो कि क्या है आपका इक्विडिस्टेंट पे है। तो वही लिखना P² बराबर PB², पूरा कॉन्सेप्ट एक जैसा है, और ये लिखकर मुझे आंसर बताना होगा, तब भी नहीं होगा तब भी, ठीक है। आओ बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सीरीज का क्वेश्चन नंबर 30, थोड़ा चेंज करके चलते हैं, ध्यान से इसमें बता। अब बच्चों क्या है, यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, आपको बोला है, अच्छा हिंदी में टाइप नहीं हुआ, पर मैं हिंदी में बता दूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे निश्चिंत रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जहां पर दिक्कत है आप बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ, और फिर मैं आपको उसमें उसका समाधान करूंगा, ठीक है। तो आपके पास है, सवाल पढ़ लेते हैं। पॉइंट्स ए है -1, बी एंड बी है 5, 7, लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर 2, -3 वाई, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, हिंदी में बता रहे हैं कि आपको एक सर्कल, एक वृत्त में दो बिंदु दे रखे, ये और ये, ए और बी वृत्त पर है, ये अभी बताऊंगा कैसे जब फिगर बनाऊंगा, और उस पर बच्चों इसका जो सेंटर केंद्र है वो 2, -3 वाई है। तो आपको बताना है, पहले तो आपको वाई की वैल्यू बतानी है, दूसरा आपको रेडियस यानी कि त्रिज्या बतानी है, ठीक है। तो इस सवाल को हम करते हैं, ठीक। अगर जिस बच्चे को ऐसे समझ दिया है वो डायग्राम के थ्रू समझे, अच्छे से समझे, ठीक है, अच्छे से समझे, क्योंकि अच्छे समझोगे तो भी तो दिक्कत नहीं आएगी ना भाई। तो ये मान लो बच्चों हमारे पास एक सर्कल है ना, ये हमारे पास एक सर्कल है बच्चों, है ना। और इस सर्कल की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इस सर्कल पर हमारे पास क्या है कि दो पॉइंट है, इस सर्कल पे हमारे पास क्या है बच्चों, दो पॉइंट है। अब मान लो ये सर्कल का रहा सेंटर, यहां पर सेंटर है, और ये सेंटर O है, और सेंटर आपको दे रखा क्या, 2, -3 वाई, ये सेंटर है। और इस वृत्त पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट मान लो बच्चों यहां मान लेते हैं, ये A है, और एक पॉइंट बच्चों यहां मान लेते हैं, ये आपका B है। तो ये जो पॉइंट है ये है -1, 5, है ना, और ये है 5, 7। इतू सी भी दिक्कत आए ना, इतू सी भी, तो आप बताइए तुरंत, मैं आपको बता रहा हूं कि समाधान करेंगे, डाउट लेकर मत जाओ दिमाग में बिल्कुल भी। तो सर्कल पर वो कह रहा है कि दो पॉइंट आपके पास है ए और बी, और ये सेंटर है बच्चों। तो हमको पता है, मैंने कहा डिस्टेंस फॉर्मूला, ये रेडियस है, और रेडियस सेम होती है, तो यहां भी मालूम चला ओ ए बराबर ओ बी है, ये भी इक्वी डिस्टेंट वाला केस आ गया। अगर ओ ए बराबर ओ बी है बच्चों, तो इस केस पर हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। और आप चाहो तो मिड पॉइंट से भी हम यूज कर सकते हैं, कि ये पॉइंट यहां भी रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये यहां पर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसने एंड पॉइंट डायमीटर का नहीं बोल रखा, तो इसलिए मैं जनरल केस लेके चलता हूं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बच्चों, तो हमने क्या किया, जब यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास कि O जो है सेंटर है, और -1, 5 और 5, 7 जो दो पॉइंट है, तो हम लिखेंगे पॉइंट O 2, -3 वाई। मैं वैसे कर रहा हूं, मैंने कहा ना मिड पॉइंट से भी कर सकते हो, O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, यहां अगर इसको हम सीधे डायमीटर पे रख देते हो अगर, ठीक है, पर मैं जनरल केस से कर रहा हूं पूरा पूरा। O 2, -3 इज वही जो हमने पीछे किया था, इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम
पॉइंट फ्रॉम पॉइंट्स कौन कौन सा बच्चों, ए है -1,5 और बी बच्चों आपका कितना है 5,7 है। बिल्कुल सेम सवाल आ गया, इक्विडिस्टेंट वाला है जो हमने कर रखा है। तो यहाँ पर वही लिखेंगे कि क्या ओ ए स्क्वायर बराबर में ओ बी स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए स्क्वायर के लिए हम जब ओ ए का लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, अच्छा इस रूट तो लेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर लगा रख दिया मैंने पहले ही, तो आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर -1 - 2 का होल स्क्वायर, है ना। ओ ए में क्या होगा x1 y1, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बच्चों x1 y1 और ये हो जाएगा बच्चों x2 y2, और इसी प्रकार से OB के लिए ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो समझो, तो x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1, तो ये आएगा प्लस में y2 - y1 की चर्चा करेंगे तो 5 + 3y आ जाएगा और इसकी हो जाएगी स्क्वायर। यहाँ पर इसी में OB की स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5 - 2 की स्क्वायर, और बच्चों यहाँ आ जाएगा आपका क्या 7 + 3y। और जो बच्चे मिड पॉइंट से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मिड पॉइंट तुरंत हो जाएगा ये, ठीक है। तो -1 - 2 कितना आएगा -3 की स्क्वायर, है ना, और प्लस का ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का बच्चों 2ab बोले तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 या 15 30y हो जाएगा। यहाँ पर 5 - 2 3 की स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस में आपका आ जाएगा बच्चों कितना 42 है 2ab 7 × 21, ठीक है। 3 की स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट गया, 9y स्क्वायर से 9y स्क्वायर कट गया, यहाँ बच्चा 25 प्लस का 30y इक्वल्स टू 49 प्लस का 42y। तो 42 और इसको एक साथ लिया है तो 42y माइनस का 30y एक साथ हो गया, 25 माइनस का 49 एक साथ हो गया, ठीक है। 29 और ये 49 25 और ये एक साथ हो गया, ये इधर आ गया, तो ये आएगा 12y और यह आएगा 9 में से 5 गया तो 4 आएगा, ये आएगा 24 माइनस का, तो इससे कट गया तो y की वैल्यू आएगी -2। तो अगर हमसे पूछा y की वैल्यू, तो y की वैल्यू तो ये आई, तो सेंटर क्या होगा, सेंटर O जो होगा बच्चों O, सेंटर O क्या होगा, तो O हमारे पास होगा 2 -3 2 जा कितना आएगा 6 प्लस का 6 हो जाएगा। तो अब आपको निकालना है रेडियस, तो रेडियस भी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, इसे भी निकाल लो फिर रेडियस, चलो ये निकाल देते हैं। तो आएगा रेडियस होगा, रेडियस तो बराबर ही है कहीं से भी निकाल लो, तो हम ओ भी निकाल ले ओ ए निकाल ले, तो ओ ए क्या होगा अंडर रूट क्या x2 - x1, ये तो वही होगा -1 - 2 की स्क्वायर और y2 - y1 5 - 6 हो जाएगा यहाँ ना, क्योंकि ये 6 है, तो कितना आएगा बच्चों -3 की स्क्वायर और ये आएगा +1 की स्क्वायर, तो आएगा 9 + 1 यानी √10 हो जाएगा, 9 + 1 यानी √10। दिख रहा है पीछे, नहीं दिख रहा वो, नहीं पीछे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार रुको, इसको इसको यहाँ नहीं करता, अगले पेज पे कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा वैसे, पर कोई नहीं, कर देते ना अगले पेज पे, कोई वो नहीं है। OE का हम निकाल रहे बच्चों डिस्टेंस, OE का डिस्टेंस होगा अंडर रूट, ये वाला हम निकाल रहे हैं O से A का, तो x2 - x1 हो जाएगा, आएगा -1 - 2 की स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा y2 - y1, y2 है 5 और y1 कितना 3 2 6, y के लिए -2 थी ना, तो ये कितना आएगा बच्चों आपका 6 आ जाएगा, तो आएगा 5 - 6, तो ये आएगा 5 - 6 कितना हो जाएगा -1 और -2 -3 हो जाएगा, -1 की स्क्वायर, तो -3 की स्क्वायर होगा 9, 1 की स्क्वायर ये, तो √10 हो जाएगा आंसर। तो इसका OB जो OA आएगा, रेडियस आ गई, यानी जो रेडियस आ गई, रेडियस आ गई है √10 और सेंटर जो मिला आपको बच्चों, सेंटर मिला है 2,6, सेंटर क्या मिला है बच्चों आपको 2,6 मिल गया, दोनों से निकल गई। और जो बच्चा मिड पॉइंट से निकालना तो मिड पॉइंट से भी निकाल सकता, कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चले अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ध्यान से बातों को समझना बच्चों, ठीक है, आओ समझते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे रहा। अच्छा, अगर जो बच्चा कह रहा है कि ठीक है मिड पॉइंट से भी कर दो इसको, तो मिड पॉइंट से भी बता रहा हूँ कैसा होगा, इधर समझ लो मिड पॉइंट से भी एक बार। ये सेकंड तरीका है। हम बताएंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो हम मिड पॉइंट के लिए लगाएंगे यहाँ पे। तो हमारे पास है मिड कोऑर्डिनेट ऑफ ओ जो होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ जो होगा वो होगा हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ऐसा ही होगा। तो ओ के जो कोऑर्डिनेट है सेंटर के वो क्या है बच्चों, 2, -3y है, 2, -3y है ना। और जो आपका x1 और x2 है -1 प्लस 5/2, -1 प्लस 5/2, और दूसरा क्या है बच्चों y1 प्लस y2, 5 प्लस 7/2, 5 प्लस 7/2, ठीक है। तो हम अगर इसको करें तो कंपेयर कर लेंगे सेम एक्सिस के साथ। तो -3y की y चाहिए तो y वाले को y से कर रहा हूँ, 5 7 12/2, इससे कटेगा तो कितना आएगा, सॉरी 12/2 कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। 7 5 12/2 6 आएगा, तो y आएगा, इससे कटेगा तो कितना आएगा, 6/-3, यानी कि y आ जाएगा -2। तो ये देखो आया नहीं आया, बिल्कुल वैसा वही वहां भी आया था। तो आप कर सकते हो, पर मेरा काम है कि हाँ हर तरीके से आपको करवाना, लेकिन आप मिड पॉइंट से करोगे तो आपका ज्यादा इजी रहेगा और बच्चों को ज्यादा कन्वीनियंट होता है ये बच्चों के लिए, है ना। बट ठीक है, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकता है, क्योंकि हर बच्चा जो है वो अलग तरीके से करना चाहता है, ठीक है। तो आप कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, चाहे मिड पॉइंट से कीजिए चाहे इक्वल डिस्टेंस से कीजिए, एज योर विश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट वाला आपके लिए पूछा है, फाइंड द सेंटर, ध्यान से, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये एक सर्कल के सेंटर की बात हो रही है, आपको सर्कल का सेंटर निकालना है, और जो क्या करता है कि 3 पॉइंटों को पास कर रहा है, ये आपको दे रखा है 3 पॉइंटों को पास कर रहा है, और उस सर्कल का आपको सेंटर निकालना है, यानी कि उस वृत्त का केंद्र बताओ जो 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है। तो मान लो बच्चों यहां पर हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया ऐसा, है ना, एक सर्कल बनाया ऐसा, और इस सर्कल के अंदर हम बता रहे बच्चों कि सर्कल के अंदर हमने क्या किया, यहां पर मान लो एक सेंटर है इसका ये, और सेंटर को मान लेते हैं, सेंटर है बच्चों x, y, और इस सर्कल पे जो 3 पॉइंट एक यहां मान लेते हैं, एक इधर मान लो, है ना, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और एक पॉइंट यहाँ है। तो पहला पॉइंट ए मान लेते हैं, सर्कल का सेंटर ओ मान लेते हैं, और ए आया बच्चों 6, -6, ठीक है, ध्यान से। और जो बी वाला पॉइंट है वो है 3, -7, और जो सी वाला पॉइंट है वो है बच्चों 3, 3। तो आपको पता है कि जो हमारे पास सर्कल का आप देख रहे हो कि ये जो हम सेंटर फाइंड करना है, तो ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब जो डिस्टेंस ओ ए से ओ बी का है, तो हम बोलेंगे क्या कि हम यह बताएंगे सॉल्यूशन में हमने किया लेट सेंटर ओ जो है उसको हमने x, y मान लिया, लेट सेंटर ओ बी x, y, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। और बताया क्या, ओ x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए 6, b 3, 7 एंड सी 3, 3। तो इसका मतलब होगा, इट्स मीन ओ ए बराबर ओ बी होगा एंड ओ बी बराबर ओ सी होगा, ऐसा होगा, ओ ई बराबर ओ बी और ओ बी बराबर ओ सी होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले ओ ई बराबर ओ बी से एक इक्वेशन बनाएंगे, और ओ बी और ओ सी से दूसरे इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स में निकल जाएगा, ठीक है। अरे हाँ ना, तो हमें यहाँ पर बात करनी है, दो बात करनी है, बात दूर तक जाएगी, है ना। आओ समझते हैं बात को ध्यान से, ठीक है। किसी बच्चे को आपत्ति हो तो आपत्ति का तो समाधान कर देंगे, मुझे बताया ना, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है, बाद में कोई ना कहे। तो पहला केस बच्चों में लेते हैं, ओ ए और ओ बी वाले को लेते हैं और इस पर स्क्वायर भी लगा देते हैं साथ में, पहला केस यही है।
तो केस फर्स्ट भी हम ऐसा मान सकते हैं, केस फर्स्ट है ओ ए स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर, तो ओ ए और ओ बी की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बोलो भाई, ये आएगा 6 माइनस एक्स की स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन की स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन की स्क्वायर। अब ओ बी का बताते हैं भाई, ओ बी का 3 माइनस एक्स की स्क्वायर और बच्चों माइनस 7 माइनस वाई की स्क्वायर। तो मैंने कहा जो माइनस माइनस दिखे तो प्लस कर दो, 6 माइनस एक्स की स्क्वायर 6 प्लस वाई की स्क्वायर 3 माइनस एक्स की स्क्वायर और बच्चों 7 प्लस वाई की स्क्वायर। ठीक है, माइनस बाहर लेके कर दिया। अब यहाँ लगा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए बी 12 वाई। ठीक है, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चल दिया, और कुछ काटने के लिए ऐसा नहीं। तो यहाँ क्या बचा, 36 12 12 वाई, 36 36 72 माइनस का 12x प्लस का 12 वाई, 49 और 9 ये आएगा 58 माइनस का 6x प्लस 14। एक्स को एक साथ ले दो तो यहाँ आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अगले पेज पे करते हैं ताकि अगले उसमें तो करना पड़ेगा वैसे नहीं। तो हमने क्या किया, जो आपके पास माइनस का 12 है और ये एक साथ ले लिया इधर x, तो आया क्या माइनस 12x माइनस का प्लस का 6y, ये 6y इधर माइनस का इधर आगे प्लस का, वो भी y भी ले लो, प्लस का 12y और y इधर आ गया माइनस का 14y, ऐसा ही होगा है ना, माइनस का 14y 72 और इक्वल में इसको उधर लेके जाओ 58 माइनस 72, तो कितना आया माइनस का 6x माइनस का 2y, लेस करो 12 में से 8 गया 4, 6 में से 5 गया 14 माइनस का, दोनों में से -2 बाहर ले लो तो आएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू -14, इससे कैंसिल 2 7 जा 14, तो पहली इक्वेशन बनी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये आपका फर्स्ट बन गया। केस नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड केस की जब चर्चा करें बच्चों, तो सेकंड केस पे क्या आपके पास, आपको पता है ओ बी बराबर ओ सी है, तो ओ बी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर, ओ बी और ओ सी, इसका बोलो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और -7 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ओ बी तो कॉमन है दोनों में ना, ये क्या आएगा 3 माइनस एक्स की स्क्वायर 3 माइनस एक्स की स्क्वायर है ना, 3 माइनस एक्स की स्क्वायर और ये आएगा क्या आपका 3 माइनस वाई की स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई की स्क्वायर, तो ये तो गया पूरा। तो यहाँ बचेगा माइनस बाहर लेके इसको प्लस बना देंगे 7 प्लस वाई का स्क्वायर और ये बनेगा बच्चों 3 माइनस वाई की स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर निपटा दो, तो ये आया कितना 2y बराबर 4 है, ये होगा ना, ये इधर चला जाएगा, करूँ क्या सोल्व, ये आएगा 7 प्लस वाई बराबर 3 माइनस वाई, तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 2y, क्योंकि y इधर चले जाएगा तो सॉरी इसको इधर ले आओ तो माइनस वाई ये आ जाएगा और ये आपका बनेगा 3 माइनस 7। ठीक है, तो ये बनेगा 2y इक्वल्स टू -4, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का 2 आ गया, तो एक तो आ गया y की वैल्यू -2, इसको यहाँ डाल दो इधर, तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या 3x, y की जगह -2 डाल दो 7 आएगा, 3x बराबर आएगा 9, इससे कटा तो x की वैल्यू आ गई 3। तो जो सेंटर आपका आया, जो सेंटर आपका आया बच्चों, सेंटर O आया -2 सॉरी 3 -2, सेंटर O आया बच्चों 3 -2, सेंटर O आया बच्चों 3 -2। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, तरीका सबको समझ में आया कि पहले ओ ए और ओ बी को रखा, फिर ओ बी और ओ सी को रखा और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर हमने सेंटर 3 -2 फाइंड कर लिया। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन में बच्चों ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, 15 क्वेश्चन कहता है आपको दिया है द पॉइंट्स ए बी और सी जो है वो क्या है, आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, और यहाँ पर आपको दे भी रखा है, साफ साफ ये बोल भी रखा है, क्या बोल रखा है कि जो राइट एंगल है वो किस पर है बच्चों, आपका बी पर है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं, आओ एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बना लेते हैं, साइड में इधर बना लेते हैं, आओ समझते हैं बढ़िया से। हाँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों,
ठीक है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल की चर्चा कर रहे हैं, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में बी पर जो है वो 90 डिग्री है। बी पर जो है आपको क्या दिया है, 90 डिग्री दे रखा है। ध्यान समझना आराम से एकदम। बी पर बच्चों क्या है, 90 डिग्री आपके पास है, और एक है ए, एक है सी। तो ये ए मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। तो बी का पॉइंट क्या है, 3,3, और ए का पॉइंट है 4,7, है ना, और जो सी है बच्चों है 7,3। ठीक है। अब निकालने को ना मैं इसको स्लोप से निकाल देता। स्लोप माने अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये आपका 11th क्लास में जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, इसके बाद बड़े क्या, बड़े तो हो ही गए आप। ठीक है। जो बच्चा अच्छे से परफॉर्म करेगा तो बोर्ड में पढ़ेगा, इसको आगे जाके 11th में पढ़ लेगा, स्लोप से खत्म हो जाएगा ये। ठीक है। लेकिन अभी हमको क्या पता उसकी बात करते हैं। अभी हमको पता है कि जो ए बी सी है वो वर्टिसेस है राइट एंगल ट्राइंगल के। तो हमको यहाँ पता है सॉल्यूशन में क्या पता बच्चों कि पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ, यानी शीर्ष है किसके, समकोण त्रिभुज के, है ना। हिंदी मीडियम में मैंने बताया कि जो बिंदु है ना ए बी सी है, वो किसके शीर्ष है बच्चों, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, जहां समकोण बी पर है, यानी कि जो 90 डिग्री है बी पर है। तो आपको पी का मान ज्ञात करना है। तो पॉइंट ए, जो पॉइंट्स आपके पास ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, किसके वर्टिसेस है, ट्राइंगल एबीसी के वर्टिसेस है। तब इस केस पे बता रहे हैं कि आपका जो ए सी स्क्वायर है, पाइथागोरस लगाएंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऐसा ही होगा कि जो ए सी का स्क्वायर है बच्चों, वो किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल आपको देखने को मिलेगा। तो जो ए सी की स्क्वायर हम यहाँ अगर देखें, ए सी की स्क्वायर देखें, बात को समझना ध्यान से। ए सी की हम बात करें तो ए सी में क्या होगा, ए और सी में आप किसी को भी x1 मान सकते, पर हमने जो पढ़ा है ये x1 y1 या x2 y2। तो AC में जब हम चर्चा करेंगे बच्चों, तो AC में क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल, रूट तो लेगा नहीं क्योंकि रूट तो पता है, और ये आएगा क्या, y2 माइनस y1 की स्क्वायर। साथ में बच्चों अगर हम बात करें किसके ऊपर, AB के ऊपर बात करें, तो AB में क्या होगा, ये x1 y1, तो ये होगा x2 y2 AB के लिए, हाँ AB के लिए। तो बोलो क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी कि p माइनस 4 का होल स्क्वायर, और प्लस में बच्चों 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। और जो BC की चर्चा कर रहे हैं, BC में x1 y1 ये हो जाएगा, BC के लिए x2 y2 क्या आएगा, 7 माइनस p का होल स्क्वायर, और प्लस में बच्चों 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 3 का मतलब 0 हो जाएगा। तो यहां बचेगा 7 माइनस 4 कितना, 3 की स्क्वायर, 7 माइनस 4 यानी कि माइनस 3, 4 माइनस 4 स्क्वायर, ये आएगा बच्चों कितना, p माइनस 4 का स्क्वायर, ये आएगा बच्चों माइनस 4 की स्क्वायर, और ये आएगा बच्चों 7 माइनस पी की स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, माइनस 4 की स्क्वायर तो गया, तो यहाँ बचा 3 की स्क्वायर 9, इधर खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab 14p। तो क्या आएगा, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर कितना हो गया, 2p स्क्वायर, 8 में से 4 गया तो नहीं, 14 और 8 कितना होता है बच्चों, 20 होगा। ये 49 है ये तो 49 समझ में आया ना। पी स्क्वायर और पी स्क्वायर दोनों कितने हो गए, 2p स्क्वायर, 8 और 14 कितने हो गए, 20, 16 और 49 को अगर हम ऐड करें, 49 और 6 55, 65 आएगा, 65। तो 2p स्क्वायर माइनस का 2p 20p, और इधर आके आएगा 65 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 65 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 65 में से अगर हम 9 को लेस करेंगे, 65 में से अगर हम 9 को लेस करें तो बचेगा 56, है ना, ये बचेगा। तो आएगा 2p स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा माइनस 20p, और प्लस का आपका आ जाएगा 56 इक्वल्स टू बच्चों 0। तो 2 अगर हम बाहर लेते तो अंदर बचेगा p स्क्वायर माइनस का 10p, और प्लस का आपका बचेगा यहाँ 28, और इक्वल्स टू बच्चों 0। तो p स्क्वायर माइनस का 10p और प्लस का 28 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार दोबारा से मैं चेक कर लूँ पहले पूरा एक बार अच्छे से।
है ना। तो हमारे पास कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो जाए कोई। तो आपको 3 पॉइंट दिए, ए सी को जब निकाला, ए है 4,7, बी है 3,3, सी है 7,3, 7,3, ठीक है। तो आपने पहले निकाला ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए सी का निकाला 7-4, ठीक है, 3-7, ठीक है। फिर ए बी निकाला P-4, ठीक है, 3-7, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको निकाला क्या, हमने निकाला बी सी, BC में क्या है 7-P की स्क्वायर और 3-3 की स्क्वायर, ठीक है। यह है 7-4 कितना होता 3 की स्क्वायर, 3-7 होता -4 की स्क्वायर, यह है P-4 की स्क्वायर, 3-7 वही होगा माइनस का 4 स्क्वायर, 7-P का स्क्वायर तो 0 हो गया। 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल कर दिया, ये वाला 3 की स्क्वायर होता है 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो यहाँ बचा है 9, ये बना पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, 8 और 14, अच्छे 22 होता है, सॉरी 8 और 14 कितना होगा 22, ये 22 होगा, 22 होगा ये, 8 और 14 22, मैंने 20 लिख दिया था, ठीक है। और ये भी कितना आएगा यहाँ 22 होगा, तो ये बचेगा बच्चों 11, ये भी आएगा 11 पे, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर बना, तो मैंने क्या 2 बाहर लिया, तो पी स्क्वायर -11p + 20 = 0 आया, फैक्टर आया। तो फैक्टर क्या बनेंगे, सुनो, 11 चाहिए और 28 चाहिए, 7 चक्को 28 और 7 और 4 11, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 7 चक्को 28 और 7 और 4 11, ये कॉमन ले लिया, P-7 आ गया, यहाँ कॉमन लिया 4 तो आया P-7 इक्वल्स टू बच्चों 0, ये और ये कहाँ आ गया, P-7 बाहर आ गया, अंदर बचा P-4 इक्वल्स टू 0। तो P की दो वैल्यू आ गई, एक 7 आई, एक 4 आई। अभी लेकिन याद रखना, देखो P-7 आया है और अगर ये P-7 होगा, ये भी 7 है, तो एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं ना बेटा, 7,7,3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि कॉलियर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि, तो वी निग्लेक्ट, अब जो कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखना चाहता है वो से लिख दे P-7, वी निग्लेक्ट P=7 बिकॉज 7 इज कोइंसाइड, या फिर कॉलियर भी लिख सकते हो, कोइंसाइड विद पॉइंट 7,3, इसी के साथ नहीं है, विद पॉइंट 7,3, जैसे लिखेंगे देयरफॉर P इज इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। तो हम 7 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप 7 लोगे तो दो के दो एक ही पॉइंट पाएंगे और कोइंसाइड हो जाएंगे, यानी कॉलियर हो जाएंगे, है ना, कॉलियर वाले एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। तो इसलिए हम P=7 को निगलेक्ट कर देंगे और हम क्या लेंगे बच्चों, आपका P=, हम P= क्या लेंगे 7 लेंगे, और P=, क्या होगा P=4 लेंगे और P=7 लेंगे, क्या कह रहा हूँ, P=7 हो जाएगा, और ≠7 क्यों हो रहा है, क्योंकि कोइंसाइड हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे और ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर देंगे। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा, देखिए अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, देखिए अच्छे से। 16 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 16 क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिए, ये रहा 16, क्या कहता है, प्रूव दैट द पॉइंट्स -3,0, 1,-3 और C जो है आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, देखो, और फिर उसका एरिया निकालना है। मतलब आपको क्या करना है कि यहाँ पर 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, क्या कि पहला तो आपको दे रखा है कि जो ABC है 3, वो वर्टिसेस है आइसोसेलेस ट्राइंगल और साथ में राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब दो बातें हैं, एक तो आइसोसेलेस यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड से होना चाहिए, और दूसरा पाइथागोरस को फॉलो करना चाहिए, तभी वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। और हमको अभी ये नहीं पता कि कहां पर 90 डिग्री है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, क्या जो हम बताएंगे पहला सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, हम जो बताएंगे क्या कि हम जो चर्चा करें उसको समझो ध्यान से। तो हमने क्या किया, दो पॉइंट हमारे पास है, तो हमने लिखेंगे गिवन पॉइंट्स, ठीक है। गिवन पॉइंट्स क्या है बच्चों, उसकी जो हम चर्चा करें, गिवन पॉइंट्स, ए है आपका -3,0 और बी है आपका 1,-3 एंड सी है आपका 4,1, ये है। तो पहले हमने निकाला फर्स्ट ए बी निकाला, ए और बी, ए बी का जो डिस्टेंस है ए और बी का x2 - x1 1 + 3 की स्क्वायर, और क्या है दूसरा
y2 माइनस y1 की स्क्वायर, तो आएगा 1 प्लस 3 यानी 4 की स्क्वायर और माइनस 3 की स्क्वायर, तो आएगा बच्चों 16 प्लस 9 यानी कि रूट 25, ये आएगा 5 मिनट। ठीक है, पहला ये आ गया। तो दूसरा बच्चों हमने लिया BC। BC का अगर हम देखें तो BC का भी हम निकालेंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा ही होगा। x2 माइनस x1, ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा BC के लिए ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 3 की स्क्वायर, 4 माइनस 1 कितना होता है 3 स्क्वायर, 1 प्लस 3 कितना होता है 4 की स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 3 की स्क्वायर वही 9, 3 की स्क्वायर कितना होगा बच्चों आपका वही क्या आ जाएगा 9, और 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 की स्क्वायर कितना होगा 16, तो ये आएगा 25, तो ये आएगा बच्चों 5 यूनिट। ठीक है, इसी प्रकार से AC का निकाल देते हैं। AC का निकालोगे तो क्या आएगा, AC का 4 प्लस 3 की स्क्वायर और 4 प्लस 3 की स्क्वायर और 1 माइनस 0 की स्क्वायर, 4 प्लस 3 कितना होता है 7 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, तो आएगा 49 प्लस 1 यानी कि 50, और 50 का होता है 5√2। देखो बढ़िया सी बात चल रही है। तो इस पे देखो, जो पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है कि दो साइड इक्वल है, और साथ में हमें एक चीज दिख रही है कि जो सबसे बड़ी साइड है, ये जो AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, A प्लस BC के स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर दो साइडों के स्क्वायर के सबके इक्वल है। तो यहाँ हम बताएंगे क्या, तो पहले हम निकालते हैं क्या बच्चों, हम बताते हैं AB प्लस BC की स्क्वायर लेते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर कितना है 5 की स्क्वायर और प्लस का 5 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर 25 प्लस 25 कितना हो गया बच्चों, 25 25 50 हो गया, है ना। और अब साथ में जब AC की स्क्वायर करें तो AC की स्क्वायर कितना था √50 की स्क्वायर या 5√2 की स्क्वायर, ये 50 आया, तो देयरफॉर और होता है AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल पे और पाइथागोरस को भी फॉलो कर रहे हैं, तो अब लास्ट में यहाँ लिख देंगे एंड में और फिर ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, therefore A, B and C are vertices of isosceles right angle triangle। ठीक है, और सबसे बड़ी साइड क्या है AC है, सबसे बड़ी साइड क्या है बच्चों AC है, क्या करोगे, सबसे बड़ी साइड बच्चों आपके पास AC है, तो जब AC की हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ी साइड की चर्चा कर रहे हैं, तो बता रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ बना लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो अब हमें देखना है बच्चों, इसमें देखो ध्यान से कि जो सबसे बड़ी साइड है वो AC है, क्योंकि AC दे रखा है यहाँ पे, तो ये AC जो है सबसे बड़ी साइड है, तो ये बचा आपका B, तो B पे 90 डिग्री है, तो जो AB है वो 5 है और BC भी आपका 5 था, और AC जो आपने निकाला वो है 5√2, ये था। आपको बोला कि इसका एरिया बताओ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस क्या है, बेस बच्चों 5 है, हाइट भी क्या है बच्चों 5 है, तो आएगा 25/2, अगर काटेंगे तो आएगा 12.5 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो आपको समझ में आया जो तरीका मैंने बताया क्या, कि पहले मैंने दोनों ट्राइंगल में AB और BC निकालते तो दोनों बराबर निकले, फिर AC निकाला और AC सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल रहा, तो हमने बताया कि इसका मतलब ये पाइथागोरस को भी फॉलो कर रहा है, आइसोसेलेस को भी फॉलो कर रहा है, तो इसलिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। फिगर बनाई, फिगर दिखा कि B पे 90 डिग्री है, बेस ये रहा, हाइट ये रहा, हाफ बेस इंटू हाइट डाला, तो आंसर आ गया 12.5 आपका आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों ये रहा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपको दिख रहा होगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 देखिए ध्यान से। 17 क्वेश्चन में कहता है इफ ए बी सी डी दे रखा है और 4 पॉइंट्स है इन अ प्लेन, शो दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस नॉट ए बट नॉट ए स्क्वायर। रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। तो एनसीईआरटी में देखो मिक्स करके मैं पढ़ा रहा हूँ इसको दोनों तरीके से, ये सवाल आया भी है। एक वो चंपा और चमेली वाला सवाल था एनसीईआरटी में, तो उसमें ही पूछा गया है सवाल, है पेपर में आया है, अभी आया था रिसेंटली 24 या 23-24 में आया था, 23 लिखा हुआ देखो, इनमें पूछा गया नहीं कि ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब भी आपके पास चार साइड आई है, मैंने उसका कॉन्सेप्ट पीछे आपको पढ़ाया था कि पहले आप चार साइड में से रोम्बस कब होता है और स्क्वायर कब होता है। रोम्बस का मैंने बताया था कि चारों साइड इक्वल होती है पर डायगोनल इक्वल नहीं होते। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है और डायगोनल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम प्रूव करके दिखाएंगे, तो हम निकालेंगे सारी चीजें, चारों साइड भी निकालेंगे और साथ में बच्चों क्या करेंगे, आपका डायगोनल भी निकालेंगे। और डायगोनल जब नॉट इक्वल होंगे तो लिखेंगे कि एबीसीडी रोम्बस है, फिर इसका एरिया हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिगर थोड़ी सी बना लेते हैं, क्योंकि फिगर की आवश्यकता हमको पड़ेगी, तो हम फिगर यहाँ पर थोड़ा बना लेते हैं साइड में, ताकि चीजें एकदम स्पष्ट रहे और क्लियर रहे, ठीक है। थोड़ा सा बना लेते हैं इधर, तो मैं स्क्वायर जैसा ही बना रहा हूँ, ये ऐसा स्क्वायर सा ही बना रहा हूँ, ठीक है। पर ये स्क्वायर नहीं है ना, ये हम रोम्बस को प्रूव करेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, गौर करना, ठीक है। तो ये रहा, तो हमने इस पे जो साइड्स हमारी है, चार साइड्स हमारी है, एक साइड ए है यहाँ पे, और ये है 2,1, दूसरी साइड है बच्चों बी, ये है 3,4, तीसरी साइड है बच्चों -3, -2, और चौथी साइड है बच्चों आपकी क्या, यहाँ पे, तो सॉरी ये -2,3 है। सी जो आपका है वो है -2,3, और डी आपका है -3, -2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट करेंगे। और सॉल्यूशन अभी हम कुछ नहीं कह सकते, बस ये कह सकते हैं कि ये चार पॉइंट अभी किसके हमको ये भी नहीं पता, पर शो करना है तो हमको ये पता है कि रोम्बस के तो बनेंगे बनेंगे। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर गिवन पॉइंट जो है आप लिखोगे, गिवन पॉइंट्स आपके पास है, तो हम सीधे मुद्दे की बात कर रहे हैं। मैं सीधे ले रहा हूँ, ए बी हमने निकाला, ए बी ले लिया, ए और बी का, तो क्या आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 यानी कि 4 - 1 का स्क्वायर। तो आ जाएगा, तीन में से दो गया एक, चार में से एक गया तीन की स्क्वायर, तो आएगा 1 + 9, तो ये आएगा √10 हो जाएगा। तो पहला आया √10 यूनिट, पहले का डिस्टेंस। फिर बच्चों हमने निकाला BC, तो BC अगर निकालेंगे तो सेम तरीका वही है, BC का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखें तो कितना आ रहा है ना, BC का अगर हम निकालेंगे AB और BC, तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, जब हम निकालेंगे -5 की स्क्वायर और प्लस का 3 - 4 यानी -1 की स्क्वायर, तो कितना आएगा 25 प्लस का 1 यानी कि √26 आएगा। ये क्या हो रहा है भाई, कोई साइड वाइड गलत तो नहीं मान ली हमने, कोई साइड वाइड गलत तो नहीं मान ली, -2 -3 3 -4। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमने पॉइंट जो है गलत मान लिया है, ठीक है। कोई पॉइंट हमने गलत मान लिया, एक बार चेक कर लेते, रुक जाओ 2 मिनट का टाइम दो, एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर गलती है। कोई पॉइंट हो सकता है हमने गलत मान लिया, इसमें तो दो साइड इक्वली, आमने सामने की साइड इक्वल नहीं हो रही है, और कैसे होंगे, है ना। 2, अच्छा, फर्स्ट वाला 2, -1 था, ये वाली जो हमारे पास पॉइंट है ना, ये 2, -1 है बेटा, ये 2, -1 है, बकाया जो है 3, 4 -2, 3 -3 को माइनस बकाया, ठीक है सारे सारे, ठीक है। ये चीजें हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हमें यहाँ वो करना पड़ेगा। तो ये आएगा x2 - x1, ये प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 + 1 का स्क्वायर कितना होता है, 5 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो 5 की स्क्वायर होगा बच्चों 25, और ये आएगा 26 यानी कि पूरा पूरा, इसको यहाँ लिख दूं मैं ऐसा, तो आएगा 1 + का 25 यानी कितना आएगा बच्चों, √26 आ जाएगा, ठीक है। अगला हम निकालते हैं, CD की तरफ चलते हैं। तो CD का निकाला, C और D का बोलो, x2 - प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा होगा। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 की स्क्वायर और प्लस का -5 की स्क्वायर, तो आएगा 1 + 25 कितना आएगा, 26, है ना। और जो डी है बच्चों, डी की जब चर्चा करेंगे, डी क्या होगा, डी ए, तो डी जब निकालोगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2, है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -1 था सॉरी, ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये -1 है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा बच्चों बोलो, तो ये भी आएगा 3 और 2 5 की स्क्वायर, 2 में से गया तो 1 की स्क्वायर, कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, 25 + 1, तो ये कितना आएगा, 26 आ जाएगा। तो अब निकालते हैं, देखो चारों साइड तो इक्वल है, पर अब ए सी निकालते हैं, ए और सी, ए और ये रहा ए और सी। तो ए और सी की जब चर्चा कर रहे हैं, तो ए सी का जब डिस्टेंस निकाला तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 था ना यहाँ पे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा, -4 की स्क्वायर और बच्चों 4 की स्क्वायर, तो आएगा 16 + 16, कितना आएगा, √32 होगा। इसको हम 4√2 लिख सकते हैं, पीछे दिख रहा है कि 4√2 लिखा है, आपने ध्यान देना। अब दूसरा बच्चों हम निकालेंगे बी डी, रहा बी डी। तो बी डी की जब हम चर्चा करें तो बी डी क्या होगा, अंडर रूट क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, -9 की स्क्वायर और प्लस का -6 की स्क्वायर, तो आएगा 81 + 36, तो आएगा 117। देखो बराबर नहीं है ना, रहा है ना। तो हम अगर देखें तो क्या है कि यहाँ पर देखो बराबर नहीं है, तो आएगा 3√13, हाँ 3 नंबर 117 होता है ना, 3√39, तो बराबर नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या चीज दिखती है बच्चों, आपको ये दिख रहा है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, बट ए सी नॉट इक्वल्स टू बी डी है। इसलिए क्या हुआ, देयरफॉर ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ इसके बच्चों रोम्बस के। अब उसने पूछा है कि रोम्बस का एरिया बताओ, तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस का जो एरिया होता है बच्चों, वो 1/2 डायगोनल का मल्टीप्लाई होता है, हाफ डायगोनल 1 × डायगोनल 2, यानी डायगोनल का मल्टीप्लाई। डायगोनल क्या बच्चों, ए सी और बी डी है, तो यहाँ जाएगा हाफ ए सी इंटू बी डी। याद रखना रोम्बस का जो एरिया होता है वो हाफ डायगोनल का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, डायगोनल क्या है, 4√2 और 3√13, 4√2 और 3√13, तो कितना आएगा, 1/2 12√26, इससे कट गया, कितना है, 6√26, 6√26 स्क्वायर मीटर, ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को समझ में आई होगी बात। अगला क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वाला ये रहा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, प्रूव करना है 3 पॉइंट जो है बच्चों, वो क्या है आपके पास, कॉलियर है, संरेखी है 3 बिंदु। तो इसके लिए क्या होगा, पहले आप ए सी का डिस्टेंस निकालोगे, फिर ए बी का निकालोगे, फिर बी सी का। अगर ए बी और बी सी को जोड़कर ए सी के इक्वल आया तो कॉलियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या कहा, ए बी और बी सी का डिस्टेंस निकालो, उसको जोड़ो और वो डिस्टेंस ए सी के इक्वल आना चाहिए, अगर आया तो कॉलियर है, संरेखी है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। करके दिखाइए, आएगा तब भी बताना, नहीं आया तब भी बताना, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों 18 क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं आज की सीरीज में, तो आप इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है। और डाउट वगैरह जो भी आए वो मुझे बताइए, प्रैक्टिस करते रहिए बस, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।